हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से एक सुंदर सत्य घटना का श्रवण करते हैं। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ये नर्मदा किनारे की बात। एक जगह वो गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहां सिंह की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही? सिंह की। आपने शेर की गंध देखी है? वैसे नहीं देखी तो चिड़ियाघर में जाके देख लेना। शेर के पास खड़े हो तो उसके शरीर से एक विचित्र प्रकार की गंध आती है, उससे पता चलता है शेर है। शेर के शरीर की गंध आती है। जंगल में तो लोग पहचान जाते हैं शेर की गंध से। हवा आज चली, अरे यहां शेर है, वहां से फिर हट जाते हैं। गंध से पता चल जाता शेर का। वहां सत्संग का आयोजन था। जैसे यहां लोग बैठे हैं ऐसे वहां भी बैठे थे लोग। कुछ लोग तो बैठे ही थे। तो महाराज जी ने ठाकुर जी से कहा, घनश्याम जी से, यहां तो शेर की गंध आ रही है। तो सुनने वालों को आश्चर्य होगा कि नहीं? अब हम कहें कि सत्संग भवन में शेर की गंध आ रही है तो आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या बोल रहे हैं, कहीं दाऊजी वाला गोला तो नहीं खा लिया इन्होंने? यहाँ कहाँ से शेर आया? पर महाराज जी ने ऐसे करके कहा, अरे यहाँ शेर की गंध आ रही है। तो पहले ठाकुर जी को स्मृति, ठाकुर जी ने कहा आ तो रही है, ये है देखो तादात में आ तो रही है। तो आश्चर्य है कि नगर के बीच में, गांव के बीच में, मकान में शेर की गंध कैसे आ रही है? तो जानकारी करने पर पता चला कि उस मंडप में एक सिद्ध भगवती दुर्गा के उपासक बैठे थे। तो दुर्गा के उपासक के शरीर से सिंह की गंध आ रही थी। और बाद में पता चला तो ये ज्ञात हो गया कि वो सिंह जो है वो इतने सिद्ध उपासक थे भगवती के कि भगवती ने 2 सिंह उनकी बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षा के रूप में नियुक्त कर दिए थे। तो अदृश्य भाव से, अलक्षित भाव से 2 सिंह उनके दाएं बाएं रहते थे, उन्हीं की गंध आ रही थी। तो अब देखो तमाम लोग वहां थे, उनको गंध नहीं आई, पर महाराज जी जिस स्तर के महान सिद्ध महापुरुष थे उनको गंध आ गई। बोले ये शेर की गंध आ रही है। अब वो जो उपासक था वो बहुत प्रभावित हुआ कि ये इतने उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं कि इन महापुरुष ने इन सिद्ध महापुरुष ने हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था को बिना कहे जान लिया। ये कितने ऊंचे महात्मा हैं। उनकी श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने अत्यधिक आग्रह किया। नर्मदा किनारे कहीं उनका आश्रम था। उन्होंने कहा, महाराज जी आपको तो हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आप आइए मेरे यहाँ। महाराज के मन में कुछ ऐसा भाव था कि प्रायः देवी के उपासक, उनकी उपासना तामसी भी हो जाती है, बलि आदि भी कर देते हैं, मद्य मांस का भी प्रयोग कर देते हैं। और महाराज जी तो परम वैष्णव थे, इसलिए उनको संकोच था कि कोई वैष्णव हो, रामकृष्ण नारायण का उपासक हो, बुलावे, कोई कीर्तन हो तो जाना ठीक है। और मन उनका जाने का था नहीं और उनका आग्रह बहुत था, आप आइए, कल हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। वो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी
कि उस दिन इतना जोर पानी बरसा कि कोई कहीं से निकल ही नहीं पाया, तो उनके यहां महाराज नहीं जा सके। किसी ने महाराज को कहा कि महाराज वो तो बड़े उपासक हैं, वो आप वहाँ नहीं गए, वो नाराज हो जाएंगे, उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं। आपने हंसते हुए कहा कि उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं तो हमारे निकट भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रहता है। ऐसे हंसते हुए कहा, हमको कोई द्वेष तो किसी से है ही नहीं, पर भय भी नहीं, क्यों, मेरे पास भी सुदर्शन चक्र है। उनकी वाणी से निकलना था नहीं कि उन भगवती के उपासक को पूरी रात सुदर्शन चक्र का दर्शन होता रहा, चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहा उनके। तो दूसरे दिन वे महापुरुष फिर आए महाराज जी का दर्शन करने और साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि जय जय, आप तो नहीं आए पर आपने चक्र भेज दिया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उपासक में उपास्य के गुण, सेवक में सेव्य के गुण, शिष्य में गुरु के गुण अवतरित हो जाते हैं। दोष अवतरित नहीं होते पर गुण ही अवतरित होती है, विशेष बात है। और ये महिमा श्रद्धा की है। श्रद्धा की एक ही परिभाषा है, लिख लो, कागज में मत लिखो, अपने हृदय पटल पर लिख लो। श्रद्धेय में दोष दिखे तो श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्रद्धा में न्यूनता आने पर ही दोष दृष्टि होती है। श्रद्धा में कमी आई कि दोष ही दोष दिखाई पड़े, गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब आपसे पूछते हैं, कोई बहुत भोला भाला सीधा साधा है, तो ये दोष है कि गुण? क्या है? दोष है, गुण है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब श्रद्धा होगी तो कहेंगे बड़े सरल महापुरुष हैं, अरे वो तो साक्षात भोले भंडारी हैं। कहेंगे भोले भंडारी। और श्रद्धा नहीं होगी तो अरे बोले मूर्ख है, पागल है। और ज्यादा कुछ भीतर से दूसरा भाव, अरे गधा है, एकदम गधा। लो, अब दो ही व्यक्ति एक ही है, पर एक ही व्यक्ति में दो प्रकार का अनुभव हो रहा है। श्रद्धा की महिमा से यह अनुभूति हो रही है और श्रद्धा की न्यूनता से यह अनुभूति हो रही है। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा है। लोभी जैसे निरंतर धन को बढ़ाता है, ऐसी साधक को निरंतर श्रद्धा में वृद्धि करनी चाहिए।